CLAT aspirants, welcome to the YouTube channel of CLAT preparation by Adda. My name is Rashi and in this particular video we will be talking about किस टाइप की स्ट्रैटेजी यूज करनी चाहिए करंट अफेयर्स इन जीके के लिए। बहुत बच्चों का ये सवाल होता है कि मैम न्यूज़पेपर को पढ़ना कैसे होता है, किस तरीके से न्यूज़पेपर को रीड करें, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। इन सारी चीजों को आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो स्टे ट्यून टिल द एंड। किस टाइप की चीजें चाहिए होती है आपको जीके एंड करंट अफेयर्स के लिए? आपका जो न्यूज़पेपर एनालिसिस है, तो जो आपका न्यूज़पेपर होता है बच्चों, वो आपके इतने सारे टॉपिक्स के लिए हेल्प करता है। द ओनली थिंग जिसमें शायद आपका न्यूज़पेपर एनालिसिस हेल्प ना करे इज योर एनालिटिकल एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग। उसके अलावा इंग्लिश में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इससे आपकी वोकैबुलरी, टोन, जिस्ट, नए वर्ड्स, पैसेज को रीड किस तरीके से करना होता है, नए फ्रेजेस को सीखना, डाइवर्सिफाइड रीडिंग होती है, क्योंकि क्लैट में पैसेज सिर्फ लॉ रिलेटेड तो नहीं आते, बाकी चीजों से भी रिलेट करते हैं। तो पैसेज को कैसे समझना है, किस तरीके से उसको रीड करने की जरूरत है, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, उस सब चीज को फिगर आउट करने में न्यूज़पेपर एनालिसिस आपकी हेल्प करता है। लीगल से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको वहीं देखने को मिलती हैं, चाहे आपका वो लीगल वर्ल्ड डेवलपमेंट्स हो, किसी टाइप का लैंडमार्क केस हो, कई नए लॉज हो, कोर्ट ऑर्डर्स हो, जो भी लीगल अपडेट्स हो रही हैं वो सारी आपको पता चलती है न्यूज़पेपर से। क्रिटिकल रीजनिंग बिल्ड होता है, जो आपका एडिटोरियल का सेक्शन होता है वो इस चीज में बहुत हेल्प करता है कि ऑथर का क्या पर्सपेक्टिव है, किस टाइप की इन्फ्रेंस ड्रॉ करी जा सकती है किसी पर्टिकुलर आर्टिकल से, उसको इंटरप्रेट कैसे करा जाए, उसका ऑपोजिट व्यू किस तरीके का हो सकता है। न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स आर द बेस्ट प्रैक्टिस ग्राउंड्स फॉर योर क्रिटिकल रीजनिंग। नेक्स्ट, कमिंग टू योर करंट अफेयर्स एंड योर जीके, न्यू फैक्ट्स ऑन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आपका पॉलिटी रिलेटेड चीजें हो गई, इकोनॉमी रिलेटेड हो गई, इंटरनेशनल रिलेशन, साइंस, स्पेस, स्पोर्ट्स, पॉलिसीज, अपॉइंटमेंट, समिट्स, ये सारी चीजों की अपडेट्स आपको कहाँ मिलती हैं? आपके न्यूज़पेपर में। सो सी कितना मेजर चंक ऑफ आपका क्लैट का पेपर कवर हो जाता है वंस यू लर्न हाउ टू रीड द न्यूज़पेपर प्रॉपरली। ऑल राइट, what all things you should be looking for in a newspaper analysis? आप पॉलिटी एंड गवर्नेंस रिलेटेड चीजों को जरूर ढूंढो, इकोनॉमी या बजट रिलेटेड किसी फाइनेंशियल चीज से रिलेटेड हो तो वो जरूर इंपॉर्टेंट होता है। इंटरनेशनल रिलेशंस किस टाइप के हैं, जैसे करंटली पूरा वेस्ट एशिया का क्राइसिस चल रहा है वो हो गया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, आपका आर्टेमिस की जैसे नॉलेज है वो सब इसमें आ जाएगी। स्पेस मिशन आर्टेमिस, स्पोर्ट्स इवेंट्स कौन से मेजर मेजर हुए हैं, जैसे आपका चेस से रिलेटेड अभी रिसेंटली जो अचीवमेंट हुआ है इंडिया का। गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड स्कीम्स के बारे में आपको पता चलता है। अवार्ड्स एंड अपॉइंटमेंट्स, किस टाइप के समिट्स और अग्रीमेंट्स चल रहे हैं, जैसे इंडिया ने खुद को विड्रॉ कर लिया है COP33 से, या आपको कहां से पता चलता है? ये सब न्यूज से पता चलता है। किन किन चीजों को आपको कंप्लीटली स्किप कर देना है वो देख लेते हैं। किसी भी टाइप की एंटरटेनमेंट, बॉलीवुड वाली न्यूज हो गई, सिटी स्पेसिफिक लोकल न्यूज को यू कैन स्किप, लाइफस्टाइल सेक्शन को यू कैन स्किप, देन इज योर सेलिब्रिटी के इंटरव्यूज वगैरह हो गए, दैट यू कैन स्किप। किसी टाइप का फैशन या ट्रेंड, ये सारी चीजों को यू कैन टोटली स्किप, एंड इन चीजों को ध्यान से ढूंढना होता है एंड पढ़ना होता है। ऑल राइट, हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में भी काफी बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा आपके लिए बेटर है। सो द थिंग इज, क्लैट टॉपर्स मैक्सिमम लोग हिंदू प्रेफर करते हैं, रीजन बीइंग इट इज लीगली इंक्लाइंड एडिटोरियल टोन। उसकी टोन ही ऐसी है जो आपके लिए लॉ पर्सपेक्टिव से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। डीप कवरेज करता है गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स के बारे में, स्ट्रॉन्ग ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, कॉम्प्लेक्स वोकैबुलरी यूज होती है जो आपके इंग्लिश का जो सेक्शन है उसके लिए इट बिकम्स वेरी क्रूशियल। डिफरेंट वर्ड्स आप पढ़ोगे, उनके नए नए मीनिंग्स पता चलेंगे आपको, एंड अगर सिमिलर वर्ड्स आ गए या उनके सिनोनिम्स आपके पेपर में आ गए तो दिस रियली बिल्ड्स अप योर वोकैबुलरी। मेजॉरिटी ऑफ क्लैट एस्पिरेंट्स हिंदू ही पढ़ते हैं। द इंडियन एक्सप्रेस पे आ जाता है, ये क्रिस्प है, एक्सेसिबल राइटिंग स्टाइल है, इसका स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल एनालिसिस होता है। अब देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पॉलिटी एंड पॉलिटिक्स। ऑलराइट, पॉलिटिक्स आपका हो जाता है किस टाइप की पार्टी क्या कर रही है, क्यों कर रही है, इसकी रीजनिंग क्या है, इसने इसके बारे में क्या बोला, ये सारी चीजें। पॉलिटी होता है आपका जो कोर गवर्नेंस के बारे में बात करता है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। गुड फॉर करंट अफेयर्स, इजियर टू रीड, लेस डेंस, उतना ज्यादा एग्जॉस्टिव नहीं लगेगा आपको। तो अगर आपको बिगिनर की तरह स्टार्ट करना है तो इंडियन एक्सप्रेस से आपको स्टार्ट करना चाहिए। गुड एडिटोरियल पर्सपेक्टिव, सॉलिड साइंस एंड टेक कवरेज होती है इसमें। दोनों न्यूज़पेपर्स प्रीटी मच सिमिलर चीजें ही कवर करते हैं, विच यू पिक रियली डज नॉट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस। जो चीज हिंदू में कवर होगी वही चीज आपको इंडियन एक्सप्रेस में भी दिख जाती है, तो यू आर नॉट लूजिंग ऑन एनीथिंग। किस तरीके से पढ़ना चाहिए? बी प्रिसाइज, दिस इज इन टर्म्स फॉर योर नोट्स। लोग पूछते हैं ना कि मैम नोट्स कैसे बनाए, ऐसे बनते हैं नोट्स। शॉर्ट कीवर्ड लिखो, पूरा
कहानी, पूरा पूरा ग्रंथ लिखने की कोई जरूरत नहीं है। एक्सट्रैक्ट ओनली फैक्ट्स को ढूंढो, डेट्स को ढूंढो, कीवर्ड्स को ढूंढो एंड फिगर, कोई इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको ढूंढो। हर न्यूज को नोट्स की जरूरत नहीं है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको पढ़ते ही मेमोराइज हो जाएंगी, तो हर चीज को लिखना डज नॉट बिकम क्रूशियल फॉर यू। वो चीजें लिखो जो आपको पता है आपको रिवाइज करने की जरूरत डेफिनेटली पड़ेगी। एक लाइन पर न्यूज आइटम, एक लाइन में सॉलिडिफाई करने की कोशिश करो कि इस लाइन से आपको पूरी न्यूज रिकॉल हो जाए। कैटेगरी कर दो उसको, पॉलिटी कर दो, इकोनॉमी कर दो, सोर्स, डेट, बट की फैक्ट जो है उसको अल्टीमेटली ट्राई टू गेट इट इनटू अ सिंगल लाइन। कनेक्ट टू स्टैटिक जीके, कोई नई चीज हो रही है तो उसको लिंक करो कि उसका ओरिजिन क्या था, ठीक है। लिंक इट टू द ऑर्गेनाइजेशन, कोई न्यू पॉलिसी है तो उसको लिंक करो किसी आर्टिकल या एक्ट से। दिस इज हाउ मेमोरी स्टिक्स। मैंने बताया है बहुत बार कि क्लैट को रिलेट करके पढ़ाने में बहुत मजा आता है एंड वो रिलेट करके बहुत पैसेजेस पूछता है। तो कोई नई चीज हुई है तो उस चीज का बैकग्राउंड एंड हिस्ट्री जरूर ढूंढो। रीड फॉर ऑथर्स पर्सपेक्टिव, अंडरस्टैंड वन थिंग, आपसे आपका पर्सपेक्टिव नहीं पूछा जाता है, आपसे पूछा जाएगा कि आपको क्या लगता है इस पैसेज में ऑथर क्या कहना चाह रहा है। तो ऑथर के पर्सपेक्टिव से आपको सोचने की जरूरत है। स्पेशली एडिटोरियल्स में आस्क व्हाट इज द ऑथर्स आर्ग्यूमेंट, क्या टोन यूज करी है उसने, क्या वो क्रिटिकल था किसी चीज के बारे में, गुड एंड बैड दोनों बता रहा था, सपोर्ट कर रहा था किसी चीज को या न्यूट्रल था। इससे आपका क्रिटिकल रीजनिंग बिल्ड होता है बिकॉज यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अ पैसेज थ्रू समबडी एल्सेस लेंस, राइट। वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट हो जाती है, अंडरलाइन कर लो अनफेमिलियर वर्ड्स को, नोट डाउन करो, उनका मीनिंग जरूर लिखो ताकि आप समझ पाओ कौन सी चीज को कैसे लगा करना है सेंटेंस में। ऑलराइट, 45 to 60 मिनट स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट हो जाती है इस रिगार्ड में, जो ये कहती है कि 5 मिनट तक का आप हेडलाइंस पे ध्यान दो, फ्रंट पेज में क्या है, नेशनल रिलेटेड क्या है, आज की टॉप 5 to 7 स्टोरीज समझने की कोशिश करो सिर्फ हेडलाइन पढ़ के, ठीक है। फिर 5 से 20 मिनट आपको देने चाहिए प्रायोरिटी सेक्शंस को, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन, साइंस एंड स्पेस, इसको अच्छे से पढ़ो, की फैक्ट्स को नोट डाउन करो। 20 से 35 मिनट्स आपको लगने चाहिए, 20 से 35 मिनट्स तक आपका टाइम लगना चाहिए एडिटोरियल पे एंड ओपिनियन पे। रीड 1 or 2 एडिटोरियल, ऑथर का स्टैंड जरूर समझने की कोशिश करो, ये बहुत स्टार चीज है, इसी में लोग कई बार मात खा जाते हैं। अंडरलाइन इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी। फिर 35 से 50 मिनट्स तक का टाइम आप यूज करो नोट मेकिंग में, कंसाइज नोट्स बनाओ, बिल्कुल प्रिसाइज टू द पॉइंट नोट्स बनाओगे तो इट वुड बी बेनिफिशियल। फैक्ट को कैटेगरी में डालो, डेट डालो, एक लाइन पर आइटम। एंड लास्ट के जो आपके 10 मिनट बचते हैं उसमें आप स्किम करो, स्किम एज इन ऊपर ऊपर से एक बार देखो एंड रैप अप करो कि आपने क्या पढ़ा आज, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हो गई थी। ऑलराइट, नाउ रिवीजन की स्ट्रैटेजी ये बनती है कि कम से कम आपको 3 बार रिवीजन जरूर करना है जो आपने लिख लिया है। किस किस टाइम पे करना चाहिए? पहला रिवीजन आपको 24 आवर्स के अंदर कर लेना चाहिए। जिस दिन नोट्स बना रहे हो उसी दिन एक बार जरूर देखने हैं नोट्स, ठीक है। आप उसी दिन देखोगे तो आप फटाफट रिकॉल कर पाते हो। सेकेंड रिवीजन होना चाहिए विद इन अ फोर्टनाइट, फोर्टनाइट इज योर 15 डेज, 15 दिन के गैप पे एक और बार आपको आज के नोट्स खोल के देखने ही देखने हैं। उससे आपकी रिकॉलिंग बेटर होगी एंड यू विल बी एबल टू गेज कि आपको चीजें याद रह रही हैं या नहीं। तो 15 दिन के अंदर आपका दूसरा रिवीजन होना चाहिए एंड तीसरा रिवीजन आपका विद इन द मंथ जरूर होना चाहिए। महीना खत्म होने से पहले एक बार आपको जरूर देखना चाहिए कि क्या क्या चीजें आपने पढ़ी हैं। पूरे मंथ का रिकैप इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये नहीं कि सिर्फ यही 3 बार रिवीजन करोगे सब याद हो जाएगा। जब पेपर पास आ रहा होगा तब यू विल हैव टू रिकैप द इंटायर नोट्स दैट यू हैव मेड। इसलिए कह रहे हैं कि नोट्स को प्रिसाइज जस्ट 1 लाइन में लेकर आओ ताकि बहुत ज्यादा ना पढ़ना पड़े आपको, क्योंकि सिर्फ जीके करंट अफेयर्स तो नहीं है, उससे ज्यादा भी आपको चीजें पढ़नी है, आपको लीगल भी पढ़ना है, लॉजिकल भी पढ़ना है। सब चीजों को आप लास्ट मिनट पे कैसे देखोगे? तो क्रिस्प चीजें बनाओ। कंसिस्टेंसी इज द की। ये बहुत ओवररेटेड चीज भी लगती है सुनने में, लेकिन दिस इज द रियलिटी। जितना कंसिस्टेंट रहोगे ना, जितना बैकलॉग इकट्ठा नहीं होने दोगे न्यूज़पेपर का, उतना बेटर रहेगा आपके लिए। कम से कम 45 to 60 मिनट्स हर रोज जरूर दो अपने न्यूज़पेपर एनालिसिस को, विदाउट एनी एक्सक्यूज, विदाउट एनी गैप्स। कोई डिले नहीं होना चाहिए। अगर आप बाकी चीजों को प्रायोरिटाइज कर रहे हो तो आप दिन में 1 घंटा इजीली निकाल सकते हो। स्पीड कम्स विद प्रैक्टिस। ये मत सोचो कि आपका स्पीड बहुत स्लो है, आपको इतना ज्यादा टाइम लग रहा है। जैसे जैसे आप पढ़ना स्टार्ट करोगे, अपनी हैबिट में ले आओगे पढ़ने को, आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। ये फैक्ट है, प्रूव एंड फैक्ट है। डेफिनेटली ट्राई करके देख लो, आज पढ़ना शुरू करो, एंड ऑफ दिस मंथ तक यू विल रियलाइज कि आपकी स्पीड इंक्रीज हो गई है। एक्यूरेसी ओवर क्वांटिटी। कितनी चीजें आप रट रहे हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कितनी चीजें आप सही तरीके से याद कर पा रहे हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 फैक्ट्स रिमेंबर करें, लेकिन 50 भूलने से वो ज्यादा बेटर है, ठीक है।
तो आपकी एक्यूरेसी इज सो मच मोर इम्पॉर्टेंट देन योर क्वांटिटी, की सही चीज बिल्कुल प्रिसाइजली याद करना। क्लैट रिवॉर्ड करता है कंसिस्टेंट रीडर को, नॉट दी क्रैमर। रट्टा मारने वाले को नहीं मिलता रिजल्ट, उस इंसान को मिलता है जो पूरा कंसिस्टेंटली पढ़ता आ रहा है। जैसे रशिया यूक्रेन हो गया, या फिर जो वेस्ट एशिया का कॉन्फ्लिक्ट है, मैं स्टार्टिंग से उससे कीप अप कर रही हूँ, तो मेरे को अभी तक पता है उसमें क्या चल रहा है। सेम चीज आप लोगों के साथ भी होगी, जितना कीप अप करोगे, कंसिस्टेंटली रोज ध्यान दोगे, तो इट विल बी बेटर फॉर यू। ऑल राइट, with that we will wrap up this video. I hope it helps you out to understand how you should be approaching GK and your current affair when it comes to your CLAT preparation for 2026 2027 ka CLAT, but you understand the point. Thank you so much everyone.